बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि टीचर्स जो है वो किस तरीके से गूगल क्लासरूम को यूज़ करेंगे। इस वीडियो में जो है वो स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से गूगल क्लासरूम जो है वो यूज़ करना है। तो स्टूडेंट को किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए पहले जो है वो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि टीचर को जो है वो क्या करना होता है कि जब वो अपनी क्लास बना लेता है, जो कि पिछली वीडियो में मौजूद है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से स्टूडेंट को जो है वो इनवाइट किया जा सकता है क्लास में। तो उसके दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये होगा कि ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को टीचर कॉपी कर लेगा और जिस तरह हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके, और स्टूडेंट का मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है या उसकी कोई जीमेल वगैरह की आईडी है तो उस पर ये पेस्ट करके और सेंड कर देगा स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के पास ये पर्टिकुलर जो कोड है ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि पीपल में जाके और स्टूडेंट ऐड करवाने तो स्टूडेंट पे क्लिक करके, और यहाँ पर स्टूडेंट की अगर ईमेल आईडी मौजूद है तो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट की ईमेल आईडी आप कॉमा के साथ लिख दें और आ जाएगा यहाँ पर इनवाइट। तो इनवाइट करेंगे तो स्टूडेंट के पास ईमेल चली जाएगी, उसमें लिंक होगा, उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल अब बात यह है कि स्टूडेंट किस तरीके से जो है वो गूगल क्लासरूम पे आएंगे, कहाँ पर है गूगल क्लासरूम, किस ऑप्शन पे जाके गूगल क्लासरूम ऑन करना है। तो सबसे पहले बात तो ये याद रखें कि शर्त ये है कि आपके पास जीमेल की आईडी होनी चाहिए। ठीक है ना। जीमेल की आपके पास आईडी होगी तो ही आप जो है वो गूगल क्लासरूम को यूज़ कर पाएंगे। तो जीमेल की आईडी होगी, अगर नहीं है तो बना लें, और अगर आपके पास है भी तो भी आप जो है वो कोशिश ये करें कि एक अपनी नई जीमेल की आईडी बना लें, जिसमें जो है वो आप ये करें कि अपना नाम यानी फुल नेम जो भी आपका यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है उसी नाम से आप अपनी आईडी बना लें। यानी कि आईडी तो कोई भी बनाएंगे लेकिन जो उसमें नाम रखा जाता है, जैसे कि मेरी आईडी कुछ भी है लेकिन मेरा नाम देखें काशिफ़ आरिफ है तो मैंने वो नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह आप अपना नाम जो है वो जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, और कोशिश करके अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है तो वो भी लिख लें, तो टीचर्स को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए कि ये कौन सा स्टूडेंट है। मार्क्स वगैरह के टाइम पे भी बहुत हमें इजी हो जाता है आपकी शीट्स वगैरह बनाने के लिए। बहरहाल जब आप अपने जीमेल अकाउंट पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स नज़र आती हैं, ऐप्स पे चले जाएंगे। अब ऐप्स में जब आप देखेंगे तो सबसे मतलब यानी कि नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपके पास है गूगल क्लासरूम। ये स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। गूगल क्लासरूम पे आप क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैंने पहले से ही गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे साइन इन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते तो साइन इन वगैरह मांगते हैं। तो उसका वही तरीका है कि आप अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे तो आप क्लास के अंदर आ जाएंगे। आपके पास कोई भी क्लास शो नहीं हो रही होगी, ब्लैंक शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको इसे प्लस के साइन पे क्लिक करना है एज ए स्टूडेंट। क्रिएट इसके लिए है, जो टीचर होगा तो वो अपनी क्लास क्रिएट करता है, लेकिन स्टूडेंट हो तो आपको ज्वाइन क्लास करना पड़ेगा। आपने ज्वाइन क्लास किया, ठीक है। और जिस क्लास को मैंने ज्वाइन करना था तो डेफिनेटली टीचर ने जो है वो मेरे साथ उस क्लास का ऑलरेडी जो है वो शेयर किया हुआ है, कोड शेयर किया हुआ है। तो मैं एज ए स्टूडेंट ये दूसरी आईडी से आया हुआ हूँ, तो मैंने उस कोड को यहाँ पर कॉपी करके, जहाँ भी व्हाट्सएप पे आया था तो व्हाट्सएप से कॉपी कर लूँगा, ईमेल पे आएगा कोड तो ईमेल से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और ज्वाइन कर दूँगा। तो ये मैं क्लास का पार्ट बन गया एज ए स्टूडेंट। थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें बनाने में, और ये मैं एज ए स्टूडेंट क्लास का पार्ट बन गया हूँ। ठीक है। एज ए स्टूडेंट भी आप यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली आप यहाँ पर जो है वो क्लास वर्क देख सकते हैं अपना, कि आपको कोई क्लास वर्क मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, ठीक है। थर्ड है आपका पीपल, आपकी क्लास के अंदर जो टीचर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। टीचर को आप जो है वो यहाँ से ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे टीचर को डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी ईमेल जो है वो इंटीग्रेट हो जाती है। सही है। अच्छा, अब आप जो है वो क्लास का पार्ट तो बन गया, यानी कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे टीचर अगर आपको कोई होमवर्क असाइन कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए मैं टीचर वाली आईडी पे चला जाता हूँ। टीचर ने अगर आपको कोई होमवर्क असाइन किया है, ये मैं स्टूडेंट हूँ, ये कामिशा एक स्टूडेंट बन गया, ठीक है ना। तो ये एक स्टूडेंट आ गया आपके पास, स्टूडेंट शो हो रहा है, टीचर को स्टूडेंट शो हो रहा होगा।
मिसाल के तौर पे अब जो ये टीचर है, अब ये टीचर की आईडी से टीचर जो है वो कोई क्लास वर्क क्रिएट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्लास वर्क में गया, उसने क्रिएट किया और उसने आपको, टीचर ने कोई असाइनमेंट दे दिया आपको, कुछ भी टाइटल रख दिया, उसने टाइटल रख दिया लिटरेचर, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उसने दे दी। उसके साथ अगर वो कोई फ़ाइल अटैच करना चाह रहा था, केस स्टडी की फ़ाइल थी, कोई पीपीटी की थी, कुछ भी थी, वो अटैच कर सकता है वो यहाँ पे, और तमाम स्टूडेंट्स को वो कर देगा, असाइन कर देगा, जो भी मार्क्स होंगे वो भी असाइन कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 5 मार्क्स का असाइनमेंट है और ड्यू डेट है इसकी जो है वो 17 जून है, ठीक है। 17 जून को रात 11:59 तक जो है वो जमा करवानी है। तो ये आ गया, ठीक है। बाकी चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी टीचर्स को, बस उन्होंने इस तरह डाल के और असाइन कर दिया। असाइन जबकि यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स का मतलब है जितने भी स्टूडेंट क्लास में एनरोल होंगे सबको असाइन हो जाएगा। असाइन किया तो ये असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी टीचर के पास। टीचर को नज़र आ रहा है कि ये असाइनमेंट है लिटरेचर के नाम से, और इस वक्त जो है वो कितने स्टूडेंट हैं तो यहाँ से चेक कर लेगा व्यू असाइनमेंट। इस वक्त सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद है और उसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर उसने जमा करवा दी होती तो यहाँ पे क्या था, टर्न इन, लेकिन उसने उसको अभी तक असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट के इंटरफेस पे चले जाते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट के इंटरफेस पे चले जाते हैं, ये स्टूडेंट को टीचर नज़र आ रहा है। क्लास वर्क पे जाएगा कि कुछ क्लास वर्क मिला है या नहीं मिला, तो इसको मिला हुआ है, ये लिटरेचर का इसको काम मिला हुआ है। इस पर ये क्लिक करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि क्या असाइनमेंट है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है वो ये 5 मार्क्स का असाइनमेंट है और असाइनमेंट का नाम है लिटरेचर। बाकी चीज़ें क्योंकि यहाँ लिखी हुई नहीं है, जो मैंने इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं दी थी, जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी यहाँ आ जाती, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सेकेंडली ये है कि जब आपने असाइनमेंट बना लिया, फॉर एग्जांपल MS वर्ड की फॉर्म में टीचर ने असाइनमेंट दिया था या कोई पावर पॉइंट की स्लाइड बनाने के लिए थी, तो आपने बना लिया है, तो आप यहाँ ऐड करेंगे एज ए स्टूडेंट। और वो फाइल है आपके कंप्यूटर में मौजूद है, फाइल है तो फाइल कर देंगे, लिंक है तो लिंक आप शेयर कर देंगे, गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो वो कर देंगे आप शेयर। अब एग्जांपल ले लेते हैं फ़ाइल की, तो मैं कहता हूँ कि मैंने ये लिटरेचर की कोई फ़ाइल बनाई हुई है, तो मैंने फ़ाइल पे क्लिक कर दिया और मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ अपनी डिवाइस से ही, तो सिलेक्ट फ़ाइल फ्रॉम योर डिवाइस मैंने कर दिया। और मिसाल के तौर पे जो है वो मेरे पास ये असाइनमेंट है, डिवीजन के नाम से मैंने असाइनमेंट बनाया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर ऐड हो गई। मज़ीद फाइल्स भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैंने ऐड कर दी और अपलोड कर दी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, मेरी फ़ाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी असाइनमेंट वगैरह होगा आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बेसिक नो हाउ के लिए ये सब चीज़ें आपकी। बाकी जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो रफ्ता रफ्ता आपको टीचर्स भी और चीज़ें बता देंगे, आपके रेलिवेंट जो टीचर्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको बेसिक एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पर जो है वो अपलोड हो रहा है। और ये देखें, अपलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, टर्न इन। टर्न इन का मतलब है कि ये आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, टर्न इन कर देंगे आप, यानी कि पहले आपने फ़ाइल अपलोड की और अभी ये सबमिट भी हो गई। तो ये आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं, ना आपको ईमेल करने की ज़रूरत है टीचर को, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप करेंगे और ऑटोमेटिकली टीचर के पास चला जाएगा। अब आप देखें कि टीचर के पास किस तरह शो हो रहा होगा। तो टीचर के पास देखें ये स्टूडेंट शो हो रहा है, इसने ये वाली फ़ाइल ऐड की है और टर्न इन भी आ गया, यानी कि पहले असाइन में 1 आ रहा था, टर्न इन में 0 आ रहा था कि किसी ने भी नहीं जमा करवाई। अब असाइन में 0 आ रहा है कि अब यानी कि सब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो रह गया हो, जो एक स्टूडेंट था उसी ने जो है वो सबमिट करवा दिए। यहाँ पे मार्क्स भी शो हो रहे हैं कि 5 में से जो है वो कितने मार्क्स देने हैं, तो ये मार्क्स भी दे सकते हैं रीड करके, यहाँ से रीड करके यहाँ पे जब टीचर क्लिक करेगा तो उसके पास वो पर्टिकुलर फाइल जो है ये खुल जाएगी। ठीक है, ये देखें फ़ाइल बिल्कुल स्टूडेंट की असाइनमेंट भी यहीं पे खुल गई। आपको जो भी मतलब वो आपने स्टूडेंट के असाइनमेंट को जो भी है PDF में MS वर्ड में उसको रीड किया, ठीक है, कितने मार्क्स उसको असाइन करने हैं, 3 मार्क्स असाइन करने हैं, 4 मार्क्स असाइन करने हैं, तो आप उसको असाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 मार्क्स असाइन किए, 3 मार्क्स असाइन कर लिए। कमेंट देना है कि वेरी गुड जो भी है वो भी मैं दे सकता हूँ उसको, ठीक है, और मैं कर दूँगा रिटर्न। अगर मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट को तो मैं एज ए टीचर जो है वो स्टूडेंट को रिटर्न कर दूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 में से 3 दिन रिटर्न करना है, तो मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब स्टूडेंट वो देख सकता है कि मेरे पास जो है वो क्या है। तो मैं स्टूडेंट पे चला जाता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए 3
जो है वो दिए हैं मार्क्स। अच्छा, मैं स्टूडेंट पे चला जाता हूँ। स्टूडेंट जो है वो देख सकता है कि उसको इस लिटरेचर के असाइनमेंट में कितने मिले हैं, 3 से 5 मिले हैं। ये इसका वर्क था, ग्रेडेड का मतलब चेक हो चुका है, ठीक है। अगर वो रीसबमिट का कोई उसको मूड है तो वो ऐड करके रीसबमिट भी कर सकता है इम्प्रूव करने के बाद, अगर उसको टीचर ने अलाउ किया हुआ है तो। ये जो है वो असाइनमेंट का एक बेसिक वो था कि एक असाइनमेंट किस तरह एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट जो है वो टीचर को सबमिट कर सकता है। तो दोनों ये मतलब वीडियो दोनों के लिए है, टीचर किस तरह उसको असाइन कर रहा है और स्टूडेंट कैसे सबमिट कर रहा है, तो दोनों के लिए है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।